नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, फरवरी माह 2021 वृषभ राशि, आज मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। दरअसल गोचर ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से ही हमारे जीवन में हमारी व्यवस्थाएं बनती हैं और व्यवस्थाएं कई बार बिगड़ती हैं। वृषभ राशि में राहु ग्रह विचरण कर रहे हैं। चंद्रमा राहु की युति के माध्यम से चंद्र ग्रहण दोष का एक प्रभाव कह सकते हैं बनता है। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो 12 फरवरी तक पंचग्रही योग बना रहेगा। 5 फरवरी से 12 फरवरी तक पंचग्रही योग बनेगा। 12 फरवरी को वृषभ राशि में मंगल ग्रह जाएंगे, तो यानी मंगल, चंद्रमा, राहु, इन तीनों ग्रहों की युति। कहते हैं कि करेला, और एक तो करेला वैसे भी कड़वा होता है और उसे यदि नीम के पेड़ में चढ़ा दिया जाए तो बेहद खतरनाक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति 22 फरवरी के बाद वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाला है, क्योंकि मंगल भी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मंगल राहु की युति बनेगा, यानी कि समय को बेहद सावधानी पूर्वक आपको समझना होगा। सिंसियरिटी से अपने विषय वस्तु को समझना होगा और आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है या जो जिम्मेदारी आप लेके चल रहे हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए निरंतर आपको एक संकल्प लेना होगा, सकारात्मक संकल्प के साथ, और सनई सनई आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे किसी भी तरह की कोई बाधा यदि आपके जीवन में आती है, उन बाधाओं से आपको लड़ना होगा। मंगल राहु की युति अंगारक दोष बनाता है। इस स्थिति में भयावह कष्टकारक परिस्थितियों का निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं, यानी कि अपनी बनी हुई व्यवस्था को आप स्वयं बिगाड़ सकते हैं। मंगल राहु की युति बनेगा और ये युति के माध्यम से ही कह सकते हैं कि आपको इस युति का, इस दोष का निराकरण करना होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पूरे फरवरी माह में बेहद संवेदनशील होकर के और शांत मन से अपने जीवन के निर्णय करने होंगे। परिस्थितियां चाहे जितनी संघर्षमय हों, आपको संघर्ष निरंतर करना होगा। और कई बार आप राहु और चंद्रमा की युति का फलस्वरूप कह सकते हैं कि कई बार आप बेहद लालच बस बड़े से बड़ा रिस्क लेने की बुद्धि लगाते हैं, रिस्क ले लेते हैं, और ऐसी रिस्क जो होता है वो जीवन में कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। तो रिस्क से आपको बचना चाहिए। भाग्य में वृषभ राशि वाले जातकों के भाग्य में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए पंचग्रही योग, यानी सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र, ये सारे ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन शनि भी अस्त रहेंगे कुछ समय तक, और बृहस्पति भी अस्त रहेंगे, और तारा भी कुछ समय तक अस्त रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जब ग्रह अस्त हों, यानी कि आप बहुत बड़े अथॉरिटी लेकर के आगे जीवन में जीना चाहते हैं या बहुत बड़ी अथॉरिटी का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन तमाम अधिकार होते हुए भी उन अधिकारों का आप इस्तेमाल न कर पाएँ। ठीक वैसा ही जैसे कि एक धन के भंडार में आपको बैठा तो दिया गया है, लेकिन आप वहां बैठ करके भी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम कहानियों में, पुस्तकों में पढ़ते हैं, कहानियों में सुनते हैं कि बहुत बड़ा धन का भंडार तो है, लेकिन वहां पे शेष नाग बैठे हुए हैं, यानी कि वो आपके इस्तेमाल के लिए कोई किसी काम का नहीं है। ऐसी स्थिति फरवरी माह में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बन रहा है, और बनी हुई व्यवस्था को और आगे बनाए रखना ही आपके जीवन का इस पूरे फरवरी माह का एक बड़ा जिम्मेदारी है। अपने सेहत स्वास्थ्य को आपको स्वस्थ रखना होगा। मंगल चंद्रमा राहु की युति कुछ समय के लिए बनेगा, और ऐसे समय में आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का, या फिर फीवर जैसी समस्या, बुखार होना, या फिर कई बार कोल्ड या मौसम का इन्फेक्शन होना, इस तरह की समस्याओं में आप उलझ सकते हैं। तो सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष अपने केयर करना होगा, ध्यान रखना होगा। कोविड काल की समाप्ति के हिसाब से यदि वैक्सीनेशन करने का आपको मौका मिलता है तो जरूर आप इसका भी लाभ ले सकते हैं, ताकि आप कोविड जैसी महामारी से अपने आप को दूर कर पाएँ, समस्याओं का अपने जीवन में समाधान कर पाएँ, और बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको सही समय का इंतजार करना होगा। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप करना चाहते हैं, जीवन का कोई मांगलिक मोमेंट आपके जीवन में जुड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में शुक्रास्त होने का फलस्वरूप है इस समय में कोई भी निर्णय यदि आप करते हैं, वो निर्णय आपके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
बृहस्पति के अस्त होने का, और शुक्र भी 13 फरवरी के बाद से 18 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले या कोई भी इस तरह की अपने जीवन में शुभारंभ करने से पहले आपको बेहद सावधानी पूर्वक सोचना होगा, समझना होगा, और उसके बाद ही आपको किसी बड़े अहम निर्णय तक जीवन में पहुंचना होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि जरूरी है, आवश्यक है और आपको निर्णय करना ही है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन की संपूर्ण गोचर ग्रह स्थिति को समझ पाएं, यानी कि जन्म का और गोचर का, और दोनों के तारतम्य के माध्यम से क्या निर्णय संभव है, उस निर्णय के माध्यम से ही आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें और धैर्यतापूर्वक अपने जीवन के व्यवस्थाओं को बनाते हुए आगे बढ़ें। अच्छे निर्णय करने होंगे, जल्दबाजी से आपको बचना होगा और क्रोध का आपको परित्याग करना होगा, क्योंकि अंगारक दोष बनने वाला है कुछ समय के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपके क्रोध के कारण से आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं, यानी कि क्रोध का आपको परित्याग करना होगा। चंद्रमा राहु की युति का प्रभाव, चंद्र ग्रहण का प्रभाव, भगवान भोलेनाथ की उपासना से ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय का जो वेदोक्त मंत्र है उस मंत्र का जप करें और भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। सोमवार के दिन 7:30 बजे से 9 बजे तक किसी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को ना निभाएं। राहु काल के समय का आप परित्याग करें, इससे आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।